हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे श्रृंगार रस जो बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अक्सर इंटर वालों के लिए ये 2 नंबर का पूछ लिया जाता है बोर्ड एग्जाम में। तो इसके परिभाषा देखेंगे और उदाहरण देखेंगे और स्पष्टीकरण आज हम इस वीडियो के अंदर क्लियर करेंगे। मैंने यूट्यूब पर काफ़ी वीडियो देखी थी जिसमें किसी का उदाहरण गलत है या फिर कोई स्पष्टीकरण करके नहीं दिखाता है। तो आज हम इस वीडियो में पूरा क्लियर करेंगे श्रृंगार रस। तो श्रृंगार रस क्या होता है पहले वो जान लेते हैं। श्रृंगार रस का अर्थ है सजावट, यानी कि जैसे आप शब्द श्रृंगार ले रहे हो अपने मन में, ठीक है, सोच रहे हो, तो आपके क्या हो रहा है, सजावट आपको अपने आप ही याद आ रहा है कि श्रृंगार का मतलब क्या होता है, सजावट होता है। और इसका स्थायी भाव क्या होता है, इसका स्थायी भाव जो होता है वो रति होता है। ठीक है, आपको ये हमेशा याद रखना है कि जो श्रृंगार रस का स्थायी भाव है वो रति है। अक्सर बोर्ड एग्जाम में इस प्रकार पूछ लिया जाता है कि श्रृंगार रस का स्थायी भाव लिखिए। ठीक है, तो 1 नंबर का पूछा जाता है तो आपको रति लिखकर आ जाना है। उसके बाद आगे देखेंगे, अर्थात विभाव, अनुभाव एवं संचारी भाव के संयोग से श्रृंगार रस की उत्पत्ति होती है। यानी कि भाव से और अनुभाव से एवं संचारी भाव से इन तीनों को मिलाकर तब क्या होता है, श्रृंगार रस बनता है, अर्थात श्रृंगार रस की उत्पत्ति होती है। ठीक है, और उसके बाद आपको नेक्स्ट आगे लिखना है, श्रृंगार रस के 2 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं वो देख लेते हैं। श्रृंगार रस के 2 भेद होते हैं, ये आपको लिखकर आने हैं, वरना एग्जाम में आपके नंबर कट जाएंगे, एग्जामिनर आपको नंबर नहीं देने का पूरे। ठीक है, तो कौन कौन से हैं वो जान लेते हैं। संयोग श्रृंगार रस और वियोग श्रृंगार रस। माइनस प्लस आप देख रहे होंगे, संयोग का मतलब होता है जोड़ना, यानी कि योग, बिछड़ना नहीं। और वियोग का मतलब होता है बिछड़ना, यानी कि एक दूसरा, यानी प्रेम प्रेमिका जो बिछड़ जाते हैं वो वियोग आता है। वहाँ पर दुख दर्शाया जा रहा है, ठीक है, वियोग में। और श्रृंगार में क्या है, योग दर्शाया जा रहा है, यानी कि मिलन हो रहा है, दर्शन हो रहे हैं, जोड़ने की बात होगी। ठीक है, तो परिभाषा बहुत ही सिंपल है, बहुत ही ईजी है, आपके एक बार में ही याद हो जाएगी। ठीक है, बस आपको ये याद रखना है कि संयोग यानी कि योग, यानी कि जोड़ने की बात हो रही है, और वियोग मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, यह बिछड़ने की बात हो रही है। इतनी बात आपको याद रखना है। ठीक है, परिभाषा अपने आप ही आपके याद हो जाएगी। तो सबसे पहले संयोग श्रृंगार रस की परिभाषा देख लेते हैं। संयोग का अर्थ है साथ या योग। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, संयोग का अर्थ क्या होता है, संयोग का अर्थ होता है साथ होता है या साथ निभाना या योग, यानी कि मिलन। ठीक है, अर्थात जहाँ पर नायक एवं नायिका का मिलन हो। ठीक है, यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है, नायक और नायिका का आपस में मिलन हो रहा है, तो कौन सा श्रृंगार है, वो संयोग श्रृंगार रस आएगा। ठीक है, और आगे देखेंगे, यह दर्शन हो, वहाँ पर संयोग श्रृंगार रस होता है। ठीक है, यानी कि मिलन हो या फिर एक दूसरे का दर्शन हो। ठीक है, तो वहाँ पर क्या होता है, संयोग श्रृंगार रस होता है। अब वियोग श्रृंगार रस देख लेते हैं। ठीक है, सेम इसका उल्टा होगा। और ठीक है, उससे पहले इसका उदाहरण क्लियर कर लेते हैं। जो संयोग श्रृंगार रस है इसका उदाहरण क्लियर कर लेते हैं। काफ़ी अच्छा ये उदाहरण है, आपको एक बार में याद हो जाएगा, और आप इसे साथ साथ अपनी नोटबुक में लिख लें ताकि आपके याद हो सके। कौन हो तुम बसंत के दूत, बरस पतझड़ में अति सुकुमार। यानी कि कौन हो तुम बसंत के दूत, यानी कि मेरे इस दुख भरे जीवन में बसंत के रूप में तुम प्रतीत हो रहे हो। ठीक है, धन तीमर में चमल के रेख, तपन में शीतल मंद बियार। यानी कि घन, घन क्या होता है, घना होता है। तीमर क्या होता है, तीमर जो होता है वह अंधकार होता है। ठीक है, और चपला, चपला क्या होता है, चपला आपको पता ही होगा, चपला होता है बिजली या फिर प्रकाश। अर्थात तुम मेरे दुख भरे जीवन में प्रकाश के रूप में प्रतीत हो रहे हो। यानी कि जो मेरा दुख भरा जीवन है, मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम मेरे इस दुख भरे जीवन में प्रकाश के रूप में प्रतीत हो रहे हो, और तुम यहाँ आकर मुझे उसी प्रकार आनंदित करते हो। यानी कि तुम यहाँ पर आकर मुझे क्या करते हो, उसी प्रकार आनंदित करते हो। तो आपको समझ में आ गया होगा उदाहरण। इस प्रकार से आपको बोर्ड में लिखकर आना है और इस प्रकार से आप इसे समझ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है स्पष्टीकरण। काफ़ी स्टूडेंट यहाँ पर ही मिस्टेक करके आते हैं, यानी कि स्पष्टीकरण नहीं लिख कर आते, जिसकी वजह से एग्जामिनर उनके नंबर काट देता है, पूरे नंबर उनको नहीं मिल पाते हैं। ठीक है, तो स्पष्टीकरण आपको जरूर लिखकर आना है बोर्ड एग्जाम में। अब देख लेते हैं इसका स्पष्टीकरण। इसमें रति स्थायी भाव है, इसमें जो है वो रति जो है वो स्थायी भाव है। ठीक है, और आलंबन और विभाव जो है वो सृंदा और मनु है। उद्दीपन विभाव जो है वो कौन सा विभाव है, इसमें एकांत और प्रदेश है। और सृंदा की कमनीयता संचारी भाव है। इस प्रकार से स्पष्टीकरण कंप्लीट हो गया है। डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट है वियोग श्रृंगार। वियोग श्रृंगार जो है इसका सेम उल्टा है संयोग श्रृंगार का। ठीक है, संयोग में मिलने की बात होती है, बिछड़ने की बात होती है, बस इतना ही अंतर है, सेम है। ठीक है, वियोग का अर्थ है अलगाव, अलगाव का मतलब होता है बिछड़ना। ठीक है, अर्थात जहाँ पर नायक एवं नायिका का अलग होना या बिछड़ना हो अथवा मिलन में अवरोध हो, वहाँ पर क्या होता है, वियोग श्रृंगार रस होता है। ठीक है, जहाँ बिछड़ने की बात हो और जहाँ पर मिल नहीं पाए, अवरोध हो, वहाँ पर क्या होता है, वियोग श्रृंगार रस होता है। ठीक है, जैसे नोट में लिख लेना है आपको। ठीक है, ये आपको बोर्ड एग्जाम में नहीं लिख कर आना है, मैंने आपको समझाने के लिए ये लिखा। ठीक है, नायक नायिका, नायिका नायक, यानी कि नायक नायिका से बिछड़ लिया हो या फिर नायिका नायक से बिछड़ रही हो। ठीक है, इस प्रकार से क्या है, वहाँ पर क्या आएगा, वियोग श्रृंगार रस आएगा। ठीक है, अब इसका
उदाहरण देख लेते हैं जो काफ़ी अच्छा उदाहरण है, आपको बोर्ड एग्जाम में लिखकर आना है। ध्यान रखना आपको उदाहरण जरूर लिखकर आना, वरना एग्जाम में आपको नंबर बिल्कुल नहीं मिलने, काट दिए जाएंगे। उदाहरण क्या है, मेरे प्यारे नव जल्द से कंज से नेत्र वाले, जाके आए ने मधुबन से ओ ने भेजा संदेशा। मैं रो रो के प्रिय विरह से बावली हो रही हूँ, जाके मेरा सब दुख और कथा श्याम को तू सुना दे। तो इस उदाहरण से आप समझ गए होंगे, यहाँ पर दुख हो रहा है, बिछड़ने की बात हो रही है, बिछड़ गए हैं उसकी बात हो रही है। नायक और नायिका के बीच में बिछड़ गए हैं, यहाँ पर बिछड़ने की बात हो रही है। ठीक है, अब इसका स्पष्टीकरण क्लियर कर लेते हैं। स्पष्टीकरण लिखकर बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में आपको जरूर लिखना होता है स्पष्टीकरण, वरना एग्जाम में आपके नंबर नहीं देगा। इस छंद में राधा विरह यानी राधा की बिछड़ने की बात हो रही है। ठीक है, दशा का वर्णन किया गया है। ठीक है, राधा का जो बिछड़ गई थी यानी कृष्ण जी, वहाँ का वर्णन किया गया है। रति स्थाई भाव है, क्या रति जो है वो क्या है, स्थाई भाव है। राधा आश्रय श्री कृष्ण आलम्बन है। ठीक है, राधा आश्रय श्री कृष्ण आलम्बन है। ठीक है, शीतल मंद पवन उद्दीपन है। ठीक है, यहाँ पर क्या शीतल मंद पवन उद्दीपन है। इस प्रकार से जो है वह हमारा जो है श्रृंगार रस पूरा कंप्लीट हो गया है बोर्ड एग्जाम के लिए। यहाँ से हमारे 2 नंबर तो बिल्कुल ही पक्के हो गए हैं। तो इसे आप अपनी नोटबुक में लिख लें ताकि आप याद कर पाएँ। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। इस वीडियो को अपने फ्रेंड को शेयर जरूर करना ताकि उनकी हेल्प हो सके और उनके भी यहाँ से 2 नंबर पक्के हो सके, क्योंकि कक्षा 12 बोर्ड एग्जाम में 100% 2 नंबर का ही पूछ लिया जाता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो यदि आप चैनल पर नए आए हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और पास वाली बेल आइकन दबा देना ताकि आने वाले नोटिफिकेशन सबसे आपके पास पहुँच सके। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ और एक नए टॉपिक के साथ। अब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।